फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज जो है टॉपिक लेके आया हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्लास 10th के, जिसको हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो चैप्टर है वो है। ठीक है, जो आपके चैप्टर बहुत ही खास है। ये इसमें आपको विशेष ध्यान देना है, इनके जो फार्मूला है उनको समझना है, उनको कुछ मैं तरीका बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, उनको आपको याद करना है और उसी से आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको बहुत ही जल्द क्वेश्चंस आप समझ पाएंगे और कर पाएंगे। आपको आइडिया भी लग जाएगा कौन सा फार्मूला लगाना है, क्या है। तो राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज का सभी को आप लोगों को डायग्राम पता ही होगा कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसको समकोण त्रिभुज बोल रहे हैं, वो उनका एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, जिसमें ये आपको हाइपोटेनियस कहा जाता है, इसको बेस, जिसको मैं सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये जो बेस है परपेंडिकुलर है, इंटरचेंज होता है। कैसे? अगर मान लो इस ट्राइंगल को मैंने ऐसा कर दिया, ऐसे सीधा कर दिया, इस तरह से खड़ा कर दिया, मतलब कि आपका ए वाला इधर आ जाएगा, बी यहीं रहेगा और सी ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे में इसका जो बेस है इस तरफ चला गया, तो ये इस तरफ परपेंडिकुलर हो गया बेस। तो ऐसे और हाइपोटेनस जो है वो जैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों को एक मैं यहाँ ट्रिक्स बता रहा हूँ, जिसको आपको याद करना है। ट्रिक जो है, सोनरे पेची केला बेची, टाका पाबी, ये है आपका ट्रिक्स। सोनरे पेची केला बेची, केला बेची, बेची टाका पावी। ओके, इसी से आपका फॉर्मूला बनेगा। इतना अगर आपने अच्छे से समझ गए तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपका करीब करीब हो गया, समझ लीजिए। ठीक है, ये गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से छोटा सा मंत्र है, समझ लीजिए। इसको याद करना काफ़ी ट्रिकी है। सुन रहे पेची, पेची नाम दे दिया मैंने किसी का। ठीक है, फॉर्मूला को एडजस्ट करने के लिए। केला बेची, केला तो जानते ही हैं, केला बेचेंगे। टाका पावी, टाका पावी मतलब टाका आपको पैसे को कहा जाता है, तो टाका पावी मतलब पैसे मिलेगा। तो ये तो इसका लॉजिकली मीनिंग भी आ रहा है और इसी से आपका जो है फॉर्मूला बनेगा। जैसे कि सुन रे यानी एस साइन ले लिया मैंने, साइन थीटा। ओके, पेची राइमिंग वर्ड है पी बाई एच, पी बाई एच हो गया। कोला, जैसे केला बोलते हैं, तो केला बेची यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी बी बाई एच, बेची बी बाई एच, ऐसे। उसके बाद टाका पावी टेन थीटा, टेन थीटा, पी बाई बी, पावी पी बाई बी। इस तरह से आपको याद करना है। साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, कोसेक थीटा। तो एच ऊपर करना है, पी नीचे कर देना। ठीक है, और ये होता है सेक थीटा, ये होता है एच ऊपर और बी नीचे। ठीक है, और एक कॉट होता है, कॉट थीटा, वो हो जाएगा बी बाई पी। तो इस तरह से आपका रेशियो है साइन का, और इसको आप पी जो है आपका परपेंडिकुलर है ये, और एच है आपका हाइपोटेनियस, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं हिंदी में, कर्ण। इसको लंब, लंब, ये आधार है, आधार। ठीक है,
तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में याद करने का तरीका। तो जैसे कि आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में P/H, B/H इन सब चीज़ें फॉर्मूले को बारे में बताया, ठीक है। तो उसके आगे जो हमारा फॉर्मूला आएगा, जैसे कि साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे कि साइन क्या P/H होता है मान लो, और इसका उल्टा कर देंगे H/P, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आएगा क्या 1। तो इसीलिए ये फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला हमें और कैसा बन सकता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ठीक है ना। कोसेक थीटा अगर करेंगे तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। ओके, जितने भी साइन उसके बाद टेन कॉस है उनके ऑपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं मान लीजिए कॉस लेता हूँ, कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा, उसका ऑपोजिट जो होता है तो 1 आएगा, ठीक है। अगर कॉस थीटा में करूँगा तो 1 सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद अगर सेक थीटा करूँगा तो 1 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टेन के साथ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर टेन थीटा में केवल लिखूं तो 1 कॉट थीटा हो जाएगा। अगर कॉट थीटा लिखूंगा तो 1 टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, त्रिकोणमितीय अनुपात में। हाँ जी, उसके बाद क्या होता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर कर दिया जाए तो टेन थीटा होता है, ठीक है। और अगर कॉट में करेंगे तो इसको चेंज कर देंगे, कॉस ऊपर ले लो और साइन नीचे। ये भी मैं बता रहा हूँ क्यों होता है, क्योंकि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P/B होता है, और साइन का क्या होता है, साइन का अगर लिखेंगे तो P/H होता है, इसका B/H होता है ना, केला बेची B/H। तो अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये P/H और ये H/B हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा P/B। दैट मीन्स कि आपका टेन थीटा P/B जो आ रहा है वो ये साइन के वैल्यू और कॉस के वैल्यू काटने पर भी आ रहा है, इसीलिए साइन बाई कॉस होता है। तो कॉट उसका अपोजिट है। तो इस तरह से ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ये सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। समझने वाली चीज़ है तो उनको समझना है, रट्टा नहीं मारना है, ओके। तो आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस थ्योरम तो सबसे पहले आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है, एक कोण आपका समकोण होना चाहिए। जैसे कि इसका नाम दे दिया मैंने ABC, बी कोण 90 डिग्री है यानी 90 डिग्री का, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि अब ये परपेंडिकुलर पे है, ये चेंज होते रहता है, आपको बताया था मैं। और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला जाता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। मतलब कि स्क्वायर ऑफ पर हाइपोटेन्यूस यानी h का स्क्वायर p के स्क्वायर और b के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, जैसे कर्ण और क्या आधार, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों मतलब स्क्वायर जो, ठीक है ना। तो यानी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग से हम लोग क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा। अब इसमें हम अलग अलग तरीके के फॉर्मूला अरेंज करके निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर h हमने कर दिया, स्क्वायर हटाने से इधर रूट लगा देंगे और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। एक तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, क्योंकि बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर वापस आपको ये मिल जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग मतलब इसमें स्क्वायर लगा दो, इसमें भी स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम p स्क्वायर ओनली करें तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इधर आएगा तो इस पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद b स्क्वायर अगर करेंगे तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा, ओके। अब इस पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देते हैं
उधर रूट लग जाएगा। सिंपल सी मेथड है, आपको समझना है। जो बेसिक चीज़ है वो बदलता नहीं है, ठीक है। बी अगर करेंगे तो √h² माइनस p²। तो इस तरह से आपको पाइथागोरस के जो थ्योरम है उनके फॉर्मूला होते हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। देखिए एग्जांपल 1 लिया मैंने, इनमें लिखा है क्या, इन अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल है ABC, राइट एंगल एट A, बोल दिया है कि A एंगल जो है ना आपका राइट एंगल है। AB दिया है 12 सेंटीमीटर, AC दिया है 5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, मतलब 13 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, मतलब सॉरी B। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया इस तरह से, और A में 90 डिग्री है तो मैंने पहले लिख दिया कि राइट एंगल एट A, मतलब कि समकोण है किस पर, A पर। ओके, AB, अब मैं B इधर ले लिया और इधर C। अब बोला AB कितना है, 12 सेंटीमीटर। AC कितना है, 5 सेंटीमीटर। और BC जो है ये 13 सेंटीमीटर है। ओके, हमें ज्ञात करना है 6, मतलब 6 जो फॉर्मूला है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन 6 पर 3, मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको एंगल B से, यानी B का निकालना है। थीटा यहाँ लेना है आपको, ठीक है, B तरफ से। तो मैं क्या करूँगा, साइन B करूँगा। अब बताओ, इधर से अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, लंब ये होगा ना, और अगर इधर से देखते तो इसको तो मैं ऐसे घुमा देता, समझ रहे हो। यहाँ से एंगल नहीं बोला है, यहाँ पर B से बोला है। तो इसीलिए आपको मैं शुरू में ही बोला था कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो P और B होता है ये इंटरचेंज होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब कि ये कोण के हिसाब से। अगर इधर से लोगे तो आपको ये वाला P के जगह में लेना होगा और B के जगह में ये, H में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो हम यहाँ B से ले रहे हैं, तो साइन B थीटा के जगह में, थीटा क्या होता है, कोण को दर्शाता है, यानी एंगल को दर्शाता है, ठीक है। तो उस थीटा के जगह में यहाँ पर क्या लिया मैंने, B लिया, ठीक है। तो साइन क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को बताया हूँ, 0/P P/H, तो ये P है और H ये है, तो कितना हो जाएगा 5/13। यानी अगर आप लिखोगे इसमें तो AC बाई क्या हो जाएगा, BC, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये सब तो आपको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं वैसे समझाने के लिए आपको, ठीक है ना। अगर मैं cos B में करता हूँ तो B/H होता है, cos B मतलब केला BC, ठीक है ना, B/H यानी कितना हो जाएगा 12/13। ओके, वैसे ही अगर मैं tan B करूँ तो P/B, तो P ये है 5 और ये 12, ठीक है। ऐसे ही इसका उल्टा कोसेक कर दो तो उसके बाद कोसेक B 13/5, ठीक है ना। सेक B, ठीक है, सेक B में कितना हो जाएगा 13/12, और कॉट B में 12/5। इस तरह से ये 6 रेशियो हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को कभी अगर इसके जगह में C दिया रहता है ये, तो ये आप ऐसे करते, C इधर ले लेते, यहाँ A हो जाता 90 डिग्री और ये B, ठीक है। और यहाँ पर 13 तो यहीं रहेगा, उसके बाद 5 किधर चला जाएगा, AC की तरफ, इधर 5 आ जाएगा और इधर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर C, जैसे साइन C लिया तो P बाई इधर 12 में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखो डिफरेंस आया, यहाँ पर डिफरेंस आ गया। उसके बाद आपको कॉस अगर लेंगे cos C तो क्या हो जाएगा B/H यानी 5/13। तो इस तरह से फिर आपको tan C अगर लेंगे आपको P/B यानी 12/5 हो जाएगा। यहाँ पर अलग था, है कि नहीं। कोसेक C, तो कोसेक C में आपका क्या हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक C करेंगे C, तो ये हो जाएगा आपका 13/5, और कॉट C अगर करेंगे तो आ जाएगा 5/12, ठीक है, 5/12 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू